बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो साल दोम सेकंड ईयर के निसाब में शामिल आबीती से मुतालिक है। आबीती कैसे लिखी जाती है और अहम आबीतियाँ कौन सी हैं, तो आइए देखते हैं आबीती की तारीफ़। आबीती अपने साथ पेश आने वाले हालात व वाक़यात खुद बयान करना आबीती कहलाता है और इसे इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आबीती अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी यानी जो खुद पर बीती हो। आबीती लिखने के लिए ज़रूरी बातें कौन सी हैं? नंबर 1, जिसकी आबीती लिखनी है उससे मुताल्लिक मालूमात और वाक़यात को एक तरतीब से लिखें। नंबर 2, आबीती हमेशा सीगा वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं में लिखी जाती है। नंबर 3, आबीती के लिए अंदाज़ बयां सादा, दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी हो। नंबर 4, आबीती में अशआर, लताइफ और मिज़ाह का तड़का भी लगाया जा सकता है। नंबर 5, आबीती कम से कम 2 सफ़ात की हो और ये सेकंड ईयर के पर्चे में 8 नंबर की आएगी। आबीती कैसे लिखी जाए? आबीती कोई भी हो, उसे लिखने के लिए इब्तिदा में और आखिर में कुछ जुमले अगर याद कर लिए जाएं तो बहुत मुआविन साबित हो सकते हैं। आबीती कोई भी हो, उसका आगाज़ आप इन जुमलों से कर सकते हैं। आज मुझे जिस हाल में आप देख रहे हैं, हमेशा से मेरी ये हालत न थी। मेरा माजी इंतहाई खूबसूरत और ताबनाक था। जब बीते दिनों की याद आती है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बकौल शायर, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। आबीती के लिए सीगा वाहिद मुतकल्लिम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आबीती अपनी कहानी लिखी जाती है। आप जिसकी कहानी लिख रहे हैं आपने वही किरदार बन जाना है और सीगा वाहिद मुतकल्लिम का यानी मैं का इस्तेमाल करना है। अपनी कहानी अपनी ज़बानी बयान करनी है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको ज़िंदगी के चंद हसीन लम्हात की दास्तां सुनाता या सुनाती हूँ। इसकी आप आबीती लिख रहे हैं, अगर वो मुज़क्कर है तो दास्तां सुनाता हूँ लिखिए, अगर मुन्नस है जैसे कुर्सी या कोई और चीज़ तो उसमें फिर आप लिखेंगे सुनाती हूँ। फिर उसके बाद ये शेर आप लिख सकते हैं, मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। इसके बाद आप जिस चीज़ की आबीती लिख रहे हैं वो जिन जिन मराहिल से गुजरी है उसके बारे में, उसकी कैफियत और उसके हालात व वाक़यात आप बयान करेंगे। और आखिर में आप ये लिख सकते हैं, आह देखो मुझे जो दीदे इबरत निगाह हो, हर शय फ़ानी है और अपने अंजाम को पहुँचेगी। आखिर में आप ये शेर लिख सकते हैं, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अहम आबीतियाँ देखिए, जैसे मोबाइल फ़ोन की आबीती है, फूल की आबीती, किताब की, कुर्सी, कलम, ख़त, पुराने नोट, पुराने कोट और कुर्बानी के बकरे की आबीती वगैरह। आबीतियों में आप अशार भी लिख सकते हैं और उन्हें दिलचस्प भी बना सकते हैं। मसलन अगर मोबाइल फ़ोन की आबीती है तो इसमें आप लिख सकते हैं, हर कोई महवे खुद कलामी है, हाथ भी हर किसी के जकड़े हुए, फ़ोन है या कोई सज़ा है ये, एक दुनिया है कान पकड़े हुए। इस तरह फूल की आबीती है तो उसमें फूल से मुतालिक आप अशार लिख सकते हैं, फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं, तेरे आने के ज़माने आए, फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इस तरह किताब की आबीती है, उसमें आप किताब से मुताल्लिक शेर लिख सकते हैं, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। इसी तरह कुर्सी की अगर आबीती आ गई है तो कुर्सी से मुताल्लिक आप अशार लिख सकते हैं, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यही है एक कदरे मुश्तरक अहले सियासत में कि सब कुर्सी के चक्कर में बहुत साबित कदम निकले, अमारत की, वजारत की, सफारत की, सदारत की हैं चारों कुर्सियाँ ऐसी कि हर कुर्सी पे दम निकले। इसी तरह कलम है तो कलम से मुतालिक भी आप अशार लिख सकते हैं, यूं ही नस्ल नौ से कुछ मायूस हैं अहले कलम, जबकि मेरा मशवरा एक नौजवान को भा गया, ये कहा था अब कलम पर भी तवज्जो दीजिए, अगले हफ्ते नौजवान कलमे बढ़ा कर आ गया। इस तरह ख़त की आबीती आ गई तो उसमें आप लिख सकते हैं, ख़त कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। इसी तरह पुराने नोट, पुराने कोट और कुर्बानी के बकरे वगैरह की आबीती कोई भी आए, आपके पास मवाद होना चाहिए, आपके पास मालूमात होनी चाहिए, आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि आबीती कैसे लिखी जाती है।